खैर गुरु साहब जी कृपा करते हैं, जे इन्होंने दुखों तो बचना तो एक काम करी, किसी का बुरा चित्त में लैके ना आई। और गुरु साहब जी तो तक कहते हैं कि किसी आम का नहीं, तेरे नाल कोई बुरा कर जाए ना, जिन्हों लोग तेनों दुश्मन समझ, तेरे नाल दुश्मनी भी कढ़ी जान, बुरा भी करना। जे तू चाहना कि मेरे जीवन में केवल सुख आए तो उनका भी भला ही मंगी, उनका भी भला ही करी, पर है काम औखा। इत्थे तो बंदा चंगा भला काम करता हो तो निंदक चार सफेरे इकट्ठे होकर टक्करते ऐसे ने कि कई बार फिर वो काम में छड्डना ही पैंदा है। इन्नी निंदा इन्नी बदखोई, पर बाबा फरीद जी कहते हैं भाई तू बुरे का भी भला कर, तो देख एक अपने अंदरों गुस्से को छड्ड दे। गुस्से को आ जाना कुछ होर है, पर अंदर टकाए रखना ये बीमारियों को जन्म दिंदा है, रोगों को दुखों को जन्म दिंदा है। गुस्सा आ जाए उन्होंने कढ़ दे, उन्होंने रखी ना। और बाबा फरीद जी का पावन वचन आप पढ़ने हैं कि फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देह रोग न लगे, पल्ले सब कुछ पाए। कहते देह को भी रोग नहीं लगेगा, दुख नेड़े आवेंगे ना सब कुछ मिल जाएगा। और धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, भाई जे तू सुख चाहता है, सुख हर कोई चाहता है, फिर एक कर्म तेनों करना पैना कि किसी का बुरा अपने अंदर सोची भी ना। बुरा करना तो बड़ी दूर की गल है कि पर का बुरा न रखो चेत। और जिमें का बंदा हर बड़े सोचता हो चित्त में रखे। और ये गल तो आम मनोविग्यानिक मानते नहीं ना जी। हुण धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के उस पावन दर से जदों जाइए, हाले उस दर के जोड़े तो बाहर हुई था, पर जदों किते वो कदम उत्थे रखे जाए, जोड़ा घर के जाके जोड़े लाइए तो उतों के जी वाइब्रेशन है बिल्कुल वक्री होंगी है। इतने 24 घंटे कीर्तन चलना है, उतों दी तरंगा ही होर ने, तो जिंदे अंदर 24 घंटे केवल ईर्खा, केवल किसी के लिए बुरा अंदर रखना, गुस्से को हर वेले रात को सड़िया बड़िया सौना तो सड़िया बड़े उठ जाना। फिर भाई जे तू कहे कि मेरा फिर भी भला हो तो फिर किवें होवे। हुण गुरु साहब ने कृपा की, जिवें दा तू सोचेगा चितवेंगा हो जाना उवें दा ही है। इस करके चित्त में भी बुरा ख्याल ना लैके आए। एक बार कथा कहानियां जी होंगी नस्ल में समझण वास्ते होंदियां ने। एक व्यापारी, लकड़ का व्यापारी, चौंक दे विच दुकान, और जिन्होंने कहा जाता कि बड़े टिकाणे की दुकान जी, बाजार के विच चौंक की दुकान, लकड़ का व्यापारी, चंगा बड़ा काम। कि मौके का जोड़ा राजा बीमार हो गया, और इवें दी खबर मिल जाती ने कि बहुता बीमार है, दवाइयां भी कम नहीं करदियां। हुण व्यापारी के मन में लालच आ गया, लालच के नाल बुरा ख्याल भी आ गया कि मैं चंदन दी लकड़ा खरीद के लिया के रखा, राजे ने मर जाना है, 1.5 लाख की खरीदांगे तो 4-5 लाख रुपया आराम नाल वट लेना, क्योंकि राजे के कर्जा नहीं है। हुण उन्होंने समय 1.5 लाख भी बड़ा सी कि कुछ कोल जमा किए हुए, कुछ पढ़ पढ़ा के उधार चुक के 1.5 लाख के कहते लकड़ा खरीद लिया चंदन दियाँ। और रात को सौन लग्या भी चित्त में ये सोचे कि राजा कितों हुण मारी जाए, क्योंकि एडा वड्डा फायदा हो जाना जो मर गया। उठते नाल फिर कितों आसो पासों सुने कि राजे की कोई खबर आई मरिया कि नहीं। हर वेले अंदर ये चलना कि मरिया कि नहीं, पर उधर कुदरत का करिश्मा ऐसा कि उस राजे को जी दवाई लगन लग गई, वो हौली हौली ठीक होने लग पिया, ठीक हो गया। वो तो ठीक हो गया, व्यापारी बीमार होना शुरू हो गया। हुण असल में लोग कोई नहीं सी, सहेड़िया तो आप ही, एक तो कर्जा चुकया। चिंता ये सी कि एडी महंगी लकड़ होर तो कोई आम बंदा तो खरीदता ही नहीं, चंदन की लकड़ केड़ा खरीदे।
ये कर्जा उतारना किवें है? राजा तो मरिया नहीं, कर्जा दुगना चढ़ गया। एक तो इस करके चिंता करके बीमार दिन रात हुण चिंता विच रहे। पर राजा उधरों ठीक होया। कुछ दिन बाद कहते जो बाजार च आया तो जो देखे सामने दुकान 2 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई और बहुत पुरानी ईटां की बनी हुई सी। नाल मंत्री ने, वजीर ने, ते राजा कहता कि ये देखो बिल्डिंग एडी पुरानी, इन्हें तो साढ़े सारे शहर की जिहड़ी सुंदरता उन्होंने खराब करके रख दिता है। चौक के उत्ते है, इस बिल्डिंग को ढाओ, इत्थे पार्क बनाओ, सोहना जिहा घाह लाओ, सोहने ਜਿਹੇ रुख लगे, चौक सोहना लगे। ये जिंदे भी है इनू रुपये जिन्ने मंगता पैसे दो, ये ढा दो। और जिंदा कारोबार उत्तों चलता हो, रोजी रोटी उत्ते चलती होगी, उनके कोल नोटिस आ गया जी कि तेरे जमीन जी एक्वायर कर ली गई है, जिन्ने पैसे कहना पैसे खजाने च पे ने, चौका आके इनू खाली कर ढाउना है। 15 कुछ दिन का टाइम दे दिता। हुण उन्हें जाके फरियाद भी की, सीधा राजे नूं तो मिलिया नहीं। जिहड़े मंत्री नूं राजे ने कहा उस मंत्री नूं मिल गया, हाथ भी जोड़े, पैर भी फड़े, तरले कटे कि मैं बर्बाद हो जाना, पैसे तो करांगे जे काम ही ना चलिया कि एडे टिकाणे तो दुकान जे ढा दोगे तो मैं तो लुटिया जाना है, मारिया जाना है। हुण वो जिहड़ा राजा से है तो राजे का जिहड़ा मंत्री है तो मुसलमान, पर किते ना किते वो पुछ बैठा कि राजे के बारे को कदे माड़ा सोचा है। और व्यापारी ने हकीकत कही कि बिल्कुल सोचा है। तो सोचा उदों से जो बीमार से, हकीकत दसी कि लकड़ा बेचने वास्ते दिन रात मैं अरदास ही करना सी कि किते ये मरे तो मेरी लकड़ा बिकना। और देखो गुरु के सिखो, सतगुरु जी ने साडे ते तो बख्शिश बड़ी की। असीं किसी का चाह के भी बुरा मंग ही नहीं सकते, क्योंकि साडी अरदास पूरी होनी उदों जदों दूसरों का भला मंगांगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। और कई बार बेनती भी की है कि नानक नाम हजे कहीदा, कई प्यारे पहले मत्था टेक देंगे, फिर मत्था तो उदों टेकी देना जो अरदास पूरी हो जाए। ये बेनती है, कथा आवाज हुण दूर तक जाती है कि भाई नानक नाम चढ़दी कला, कदे कितों देखो दरबार साहब पूरा तेरे भाणे सरबत का भला कहने तो बाद मत्था टेकिया जाता है, क्योंकि साडी तो अरदास तो पूरी होनी है। तो जे मंगे भला सरबत का है, तो जे उस तो पहलों जे असी चाहिए कि किसी होर का बुरा बड़ा कुछ कह के उस तो बाद भला मंग लईए, तो फिर दोवें गल्लां तो नहीं चलदी। हुण मंत्री ने कहा कि जे तू बुरा चितविया है तो जिवें दा विचार अंदर होवे ना, हकीकत है। कई बार अचानक कोई बंदा आ जाए, आप उनकी गल्लां ही करते हो, कह देते हैं कि हुणे याद ही करते पे सन, फोन ही आ जाए तो हुणे तेरियां गल्लां करते सन। ये कुदरती है और साइंस धार्मिक सारे मनोविग्यानिक मानते हैं कि किते ना किते एक कनैक्शन कदे ना कदे जुड़ जाता है। हर वेले भावें ना ही सी कि राजा भावें पहलों बड़ी बारी चौंक ते आया सी, पर अज उनके मन में भी विचार माड़ा आ गया, ढा दो। उस मंत्री ने कहा कि देख मैं कुछ नहीं कर सकता, खजाने च पैसे पे ने, पैसे तेन चुकने पैने ने, खाली करनी पैनी, ना करेंगे समान समेत ढावांगे। पर हाँ जे तू बुरा सोचता रहा तो एक काम करके वेख लै, रब अगे अपने गुरु अगे अरदास करके वेख लै। जिंदा बुरा सोचता रहा हूँ भला मंगना शुरू कर दे। ये तो हूँ रब ही कुछ कर सकता, मैं तो कर नहीं सकता। दिन रात फिर उस मूँह नाल अरदास करे कि जिन्ना बुरा चितविया रब्बा भला करी जाता उन्ना ही ज़्यादा भला हो। और देखो भावें कहानी समझने वास्ते जेडे कदे ध्यान नाल सुन लैन तो इन्ना को तो जरूर होगा कि किसी का बुरा नहीं मंगना, बुरा सोचना भी नहीं। और उत्थे कहते ने समा पिया, और राजा फिर आया, मंत्री ने पूछा कि ढाया नहीं, कई दिन हो गए ने। और मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा कि काम दे विच चलो थोड़ा समा लग गया है, पर नाल एक सलाह भी दे दी कि राजा बिल्डिंग पुरानी है
तो पुरानियां बिल्डिंगां रहियां कित्थे ने? पुरानियां बिल्डिंगां ते अपने शहर की सगों शोभा ने। चौंक के उत्ते शहर के बाजार के विच वड़दे नाल पुरानी बिल्डिंग है, ये तो निशानियां होंदियां ने। बस राजे का मन बदल गया। कहते जे ये शोभा है तो फिर इन्हूं शोभा वर्गी बनाओगी, इन्हूं चंगी तरह रंग रोगन करो और चंगी तरह सजाओ। व्यापारी का कोई पैसा नहीं लग्या होंदा, वो बिल्डिंग बच भी गई, कभी बची नहीं। सगों रंग रोगन भी इन्ना सोहना होया कि वो बड़ा प्रसन्न भी है, उनका काम भी चलिया और गुरु साहब ने कृपा भी की कि देखो जिवें दा विचार मन में लैके आएगा ना, वो उवें दा जाना है। इस करके भाई भलाई मंगी। उत्थे सतगुरु जी ने पावन वचन कहे कि पर का बुरा न रखो चेत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। चलो असी तो पराए का भला मंग लांगे, बुरा करने वाले का भी भला मंग लांगे, पर जे कोई फिर भी साडे नाल बुरा करी जाए, हुण सवाल तो उठदा है ना जी कि असी भला मंगने भी हाँ, गवांढी का हर वेले चंगा सोचने, पर वो साडे नाल फिर भी जे माड़ा करे, ईरखा करे, तो फिर असी की करिए? सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, भाई सिखा फिर तेनों कुछ करने की लोड़ नहीं, वो फिर तेरा गुरु आप ही करेगा, रब परमेश्वर उनके नाल आप ही करेगा। सतगुरु जी ने पावन वचन कहे, कहते निर्वैरे नाल जे वैर रचाएंदा, अपने घर लूकी लाए, वो तो अपने घर नूं आप अग ला रहे हैं, फिर तेनों कुछ करने की लोड़ है? हुण देखो जिहड़ी माचिस है पई है, वो पहलों अपने आप को अपना मूँह साड़ेगी तो अगे अग लाएगी ना। ये बिल्कुल ईरखालू लोग उस माचिस की तरह ने, और सतगुरु समझाते हैं भाई उन्होंने तो तरस करया करो कि हर वेले सड़िया रहिंदा है। पहलों अपने आप को साड़ेगा तो ही किसी को नुकसान पहुँचाएगा। सतगुरु जी ने अज कृपा की भाई नहीं, सब का भला मनो, किसी का चित्त में बुरा लैके भी ना आओ, सुख मिलणगे, सारे मिलणगे। और गुरु साहब जी कहते हैं सुख भी मिल जाना, पर असल में रब का भगत, रब के समान, रब का रूप वो है जिहड़ा सुख नूं सुख जाने ना। हुण सुख नूं सुख किवें ना जाने जी? सुख मिल जाए तो की लैणे नहीं चाहिए, पर असीं वेखदे कि जदों सुख हुंदा है फिर बंदा अक्सर हंकारी हुंदा है। सुख आ जाए, सुख नूं सुख ना जानण दा भाव है कि अंदर हंकार मैं ना लैके आवे। सुख आ जाए तो उन्होंने भी कहे कि ये पे दात तेरी दातार। इन्हों को तो असीं सारे कह ही लेने, कोठियों पर लिखा होता है, कारों पर लिखा होता है, बेशक उनकी दात है, पर गुरु साहब जी कहते कला सुख नहीं पाई। जे दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, भुख पै जाए, ये भी दात है। जे कले एक पासे लैके चलेगा कि सुख दात है तो फिर ये दात बननी नहीं, क्योंकि जिन्हों दात धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं, पावन वचन जपजी साहब दे ना जी, उत्थे पावन पंक्ति पहलों कही है कि कित्या दुख भूख सद मार, यह पे दात तेरी दातार। इनू दुखों भी दात किया है। हुण जिहड़ा दुखों भी दात मन लवे, उनके नेड़े दुख कित्थों आएगा जी? सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं भाई जिहड़ा दुख दे विच है, दुख तो है, जो नाल दुख मैं, पर कहते दुख नहीं मनना, दुख दे विच दुख मनदा ही नहीं। और अगला पावन वचन क्या, सुख स्नेह यार भै नहीं, जाके कदे दुख की गल नहीं की नाल सुख की, भी सुख नहीं भी नहीं मनता हो। सुख स्नेह और भै नहीं, जाके किसी के नाल खास स्नेह नहीं, सुख आ जाए तां भी शुक्र विच है, दुख आ जाए तां भी शुक्र विच है। सुख स्नेह और भै नहीं, जाके जिनके अंदर किसी भी तरह का भै नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं कंचन माटी मन है, सोने में मिट्टी की तरह मनता हो। हुण इनका भाव अर्थ यह है कि बहुत धन रुपया पैसा आ जाए तां भी शुक्र विच है, कोल कुछ भी ना रहे, मिट्टी के ढेरे भी ना रहे,
ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਸਖੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ। ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?